एनडीटीवी इंडिया के इस खास शो देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहरुख खान। पश्चिम बंगाल में पहले चरण की मतदान की तारीख करीबी। जैसे जैसे वोटिंग का दिन नजदीक आ रहा है, चुनावी रैलियां और वार पलटवार का दौर भी तेज हो गया। शनिवार का दिन भी अलग नहीं था। मोनीदीपा बनर्जी की रिपोर्ट देखिए। ममता बनर्जी बनाम नरेंद्र मोदी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को 3 रैलियां की। वहीं बंगाल के रण में प्रधानमंत्री ने भी एक रैली की और एक दूसरे पर हमला जारी रहा। एक तरफ देश निरंतर सिंगल विंडो सिस्टम की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में एक अलग तरह का ही सिंगल विंडो सिस्टम बना दिया गया है। बंगाल में सिंगल विंडो है, पाइपो विंडो। पश्चिम बंगाल में इस विंडो से गुजरे बिना कुछ नहीं हो सकता। লক্ষ লক্ষ কোটি টাকার মালিক হয়ে আজকে তৃণমূলকে তোলাবাজ বলছে। কোটি কোটি টাকার তোলাবাজ বিজেপি পার্টি, এত বড় তোলাবাজ পার্টি সারা পৃথিবীতে কোথাও নেই। তৃণমূল কংগ্রেস এগুলো সমর্থন করেনি, তাই মনে রাখবেন তারা বিজেপিতে গেছে টাকা বাঁচাতে। दो और बड़े नेता पूरा जोर लगा रहे हैं, अभिषेक बनर्जी और दिलीप घोष। अभिषेक बनर्जी ने प्रधानमंत्री के आरोपों पर जवाब दिया तो दिलीप घोष ममता बनर्जी पर निशाना साधते नजर आए। प्रधानमंत्री कहते हैं कि दीदी ने कहा कि खेला होबे और हम कहते हैं कि विकास होबे। बीजेपी के विकास के मायने हैं किसानों की हत्या और दलित महिलाओं से बलात्कार। मोदी ने 15 लाख रुपए देने का वादा किया था। क्या आपको वो पैसे मिले? आज वो 5 साल देने की बात कह रहे हैं। याद कीजिए, नोटबंदी के दौरान उन्होंने 50 दिन मांगे थे। अगर यकीन न हो तो आप मुझे किसी भी चौराहे पर फांसी पर लटका सकते हैं। याद रखिएगा, वो अपनी जुबान पर कायम नहीं रहते। अगर वो 5 साल की बात कर रहे हैं तो उन्हें 500 साल चाहिए। आज के व्हील चेयर सरकार होगा। दीदी व्हील चेयर पर है और उनकी सरकार भी। व्हील चेयर हांटते होच्छे। आज এখানে নেনো তৈরি হতো। वैसे शनिवार का दिन दिलीप घोष के लिए खास रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल में अपने सिपहसालार की दिल खोलकर तारीफ की। मुझे गर्व है मेरी पार्टी के पास दिलीप घोष जैसे अध्यक्ष है और आज पूरे बंगाल में नई ऊर्जा भर रहे हैं। बंगाल में चुनावी आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में खेल और फिल्मी दुनिया से सियासत में आए लोग भी आगे रहे। मनोज तिवारी ने शिवपुर में टीएमसी की ओर से मोर्चा संभाला तो चंडीतला में यशदास गुप्ता ने बीजेपी के लिए माहौल बनाया। मैं राजनीति में नया हूं। आप मुझे बड़े कद का मान सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं छोटे कद का नेता हूं। कोशिश यही कर रहा हूँ कि स्ट्रेट बैट से खेलने का, लेकिन कभी कभी सिचुएशंस और सरफेसेस जो आप कहते हैं इन क्रिकेटिंग टर्म्स थोड़ा अलग है, डिफिकल्ट है, चैलेंजिंग है। वहीं ममता बनर्जी के घर के पास हाजरा में लेफ्ट के कार्यकर्ता भी अपना झंडा बुलंद करते नजर आए। जेएनयू की छात्र नेता आयशी घोष जैसे नए युवा वाम दलों के प्रचार अभियान में जुटे हैं। None of them are tainted. None of them has got any allegation of a single penny in their name. None of them are leaders. इनमें से कोई भी दागी नहीं है, किसी के नाम पर कोई आरोप नहीं है। Being someone's son or daughter. पश्चिम बंगाल में 27 मार्च को पहले चरण के वोट पड़ने हैं। 2 मई को नतीजे आने हैं। जाहिर सी बात है कि वक्त कम है और मतदाताओं को लुभाने में कोई भी दल कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। कोलकाता से मोनीदीपा बनर्जी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। असम में पहले दौर के लिए मतदान के लिए सिर्फ 1 हफ्ता बचा है, इसलिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपनी पूरी ताकत लगा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपर असम में रैलियां की, जहां राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि असम के संसाधनों को बाहरी लोगों को दिया जा रहा है। वहीं नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर टूल किट बनाने वालों को सपोर्ट करने का आरोप लगाया और कहा कांग्रेस चाय और योग के इमेज को खराब कर रही है। दोनों नेता चाय बागान वाले इलाकों में प्रचार कर रहे थे। रतनदीप चौधरी की रिपोर्ट। आपने भी एक टूल किट की चर्चा सुनी होगी। इस टूल किट में असम की चाय और हमारे ऋषि मुनियों ने दिया हुआ योग
इसको पूरी दुनिया में बदनाम करने के लिए प्लान तैयार किया गया है। टूलकिट बनाने वाले चाहते हैं कि हमारे चाय बागानों को भारी नुकसान उठाना पड़े। ऐसी साजिश रचने वालों को कांग्रेस पार्टी सपोर्ट करे और ऐसी कांग्रेस पार्टी असम में वोट मांगने की हिम्मत करे। भाइयों बहनों, क्या कांग्रेस को हम माफ कर सकते हैं? क्या कभी भी माफ कर सकते हैं क्या? प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर सीधा हमला। वहीं राहुल गांधी भी असम में प्रचार में जुटे हुए हैं। अपर असम के चबुआ में भारी भीड़ जुटी। इसमें बड़ी संख्या में चाय बागान में काम करने वाले लोग हैं। इस इलाके में 27 मार्च को वोट डाले जाएंगे। यहाँ के 47 में कम से कम 30 सीटों पर चाय बागान में काम करने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। भाइयों और बहनों, कांग्रेस ने वादा किया कि अगर वो सरकार में आई तो तुरंत 365 रुपए दैनिक मजदूरी देगी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भावनात्मक रूप से जुड़ने की कोशिश की। एक चाय वाला आपके दर्द को नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? मैं विश्वास दिलाता हूं कि टी गार्डन्स में काम करने वाले श्रमिक साथियों का जीवन स्तर सुधारने के लिए एनडीए सरकार का अभियान और तेज किया जाएगा। टी गार्डन्स में काम करने वाले हमारे साथियों की दैनिक मजदूरी बढ़ाने के लिए भी एनडीए सरकार प्रतिबद्ध है। अमूमन देखा गया है कि असम के चुनाव में ऊपरी असम में जो पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती है, आगे चल के वही पार्टी सरकार बनाती है। तो एक तरफ मोदी का कैंपेन चलेगा ऊपरी असम में, दूसरी तरफ राहुल गांधी की कैंपेन चल रही है और पूरी तरह से जो फर्स्ट फेज के चुनाव के लिए जो सरगर्मी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग ये ऊपरी असम के विभिन्न हिस्से से आए हैं और बहुत लोग हम लोगों ने देखा कि किलोमीटर किलोमीटर चल के आ रहे हैं। जोरहट के मरियानी में कांग्रेस ने ताकत दिखाई। टी बेल्ट का ये इलाका कांग्रेस के साथ रहा है। राहुल गांधी ने वोटरों को बीजेपी से आगाह किया। आज देश में अलग अलग भाषाओं पर, अलग अलग कल्चर पर आक्रमण हो रहा है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं एक हिंदुस्तान होना चाहिए। हम कहते हैं कि हिंदुस्तान में अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग भाषाएं हैं और इन सब की जगह होनी चाहिए। कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है कि चाय बागान के वोटर फिर से पार्टी की तरफ लौटें, लेकिन जिस तरह की भीड़ प्रधानमंत्री की रैली में जुटी, उससे इतना तो साफ है कि बीजेपी फिलहाल बेहतर स्थिति में जरूर दिख रही है। असम से रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। कर्नाटक के वरिष्ठ संघ कार्यकर्ता दत्तात्रेय हसबोले संगठन में नए सरकार्यवाहक यानी महासचिव बनाए गए हैं। इसका ऐलान बेंगलुरु में अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में किया गया। दत्तात्रेय होसबोले को आरएसएस में संघ प्रमुख मोहन भागवत के बाद नंबर 2 की कुर्सी दी गई है। तकरीबन 66 साल के दत्तात्रेय होसबले को आरएसएस के महासचिव यानी सरकारवाह के तौर पर चुन लिया गया। उन्होंने भैयाजी जोशी की जगह ली है। दत्तात्रेय होसबले अपने अनुशासन के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नजदीकी के लिए जाने जाते हैं। सरकारवाह चुने जाने के बाद जब इस बारे में उनसे पूछा गया तो वो हंसते हंसते जवाब टाल गए। थैंक यू। प्रधानमंत्री लोगों से मन की बात के जरिए जुड़े हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर टॉक्स टू एवरीबॉडी थ्रू हिज मन की बात। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा की ही तरह दत्तात्रेय होसबले भी शिवमोगा से ही हैं और उन्होंने अंग्रेजी में एमए की डिग्री हासिल की है। 13 साल की उम्र में होसबले संघ से जुड़े। वो हव्यकाश ब्राह्मण हैं, यानी यज्ञ के दौरान
पवित्र अग्नि में घी डालने वाले। 15 साल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे, फिर आपातकाल के दौरान तकरीबन 1.25 साल जेल काटी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और असम में बड़ी तादाद में युवाओं को संघ से जोड़ने के लिए संगठन में उन्हें जाना जाता है। साथ ही अमेरिका और यूरोप में भी उन्होंने संघ की विचारधारा का प्रसार किया। कन्नड़ के अलावा अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, तमिल और मराठी भाषा वो जानते हैं और फुटबॉल काफी पसंद करते हैं। जो लोग दत्तात्रेय होसबले को नजदीक से जानते हैं, उनका मानना है कि वो सिर्फ संघ की विचारधारा के लिए पूरी तरह समर्पित हैं। बेंगलुरु से निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया।